हेलो गाइस, मेरा नाम है अश्मित छौंकर। मेरा नाम है अमन छौंकर। हम दोनों भाई हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा होगा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2005 का बेन 10 का एपिसोड 1, जिसका नाम है एंड देन देयर वर 10। तो हल्की सी समरी हम आपको बता देते हैं कि बेन 10 के पहले एपिसोड में क्या होता है। तो शुरुआत में होता ये है कि दो स्पेसशिप जो है ना, मतलब आपस में लड़ रही होती है। जैसे पता नहीं, एक छोटी वाली स्पेसशिप ने बड़ी वाली स्पेसशिप का खाना चुरा लिया या उनका बहुत बड़ा वाला काट लिया। क्योंकि बेसिकली वो जो छोटी वाली स्पेसशिप है वो ओमनीट्रिक्स करके कोई वेपन नहीं, बेसिकली एक वॉच है, वो जो है लेके जा रही होती है। और एक बड़ा सा एक विलन जो एलियन ऑक्टोपस टाइप का वो है विलगैक्स, वो जो है उस स्पेसशिप का पीछा कर रहा होता है। और उसमें जो है उसकी विलगैक्स की फट भी जाती है, क्योंकि काफ़ी डैमेज बहुत देती छोटी शिप। हाँ, छोटी स्पेसशिप, और छोटी वाली स्पेसशिप की भी वाट लग जाती है बहुत बुरा ढंग से। उसके बाद फिर वो जो स्पेसशिप से जो है एक छोटा सा एस्केप पॉड निकलता है। एस्केप पॉड निकलता है जो ओमनीट्रिक्स कैरी कर रहा होता है। वो नीचे आ जाता है अर्थ के अंदर। अब अर्थ में जो है बेन 10 की स्टोरी के बारे में बताते हैं। तो बेन 10 की स्कूल में क्या होता है, फिर उसके दोस्तों के साथ क्या होता है। उसके बाद फिर वो उसके ग्रैंडपा मैक्स उसको लेके आते हैं एक समर कैंप के लिए ना, जो मतलब फैमिली समर कैंप जैसे होता है। फैमिली रियूनियन टाइप। हाँ, फैमिली रियूनियन नहीं, मतलब समर कैंप टाइप क्या। हाँ। और क्या कहते हैं, उसमें उसकी कज़न भी होती है, जिसमें जो बेन 10 का 36 का आंकड़ा रहता है अपनी कज़न के साथ। तो ये नॉर्मल लाइफ चल रही होती है बेन की, और वो बोर हो रहा होता है कि यार कुछ मज़ा आ जाए। और वो ये है जंगल में घूम रहा होता है, उसको एक शूटिंग स्टार दिखता है, और वो शूटिंग स्टार अचानक से उसी की तरफ आ जाता है, उसी के ऊपर गिर पड़ता है। पता चलता है कि वो वही एस्केप पॉड था जो उनसे पहले निकला था। और फिर बाद में जो है उसको वो एस्केप पॉड के पास जाता है और उसको ओमनीट्रिक्स मिल जाता है। और फिर वो उसके साथ जो है खुराफात कर रहा होता है, और वो गलती से हीट ब्लास्ट में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद फिर जो है वो जंगल में आग लगा लेता है, और फिर बाय एक्सीडेंट। हाँ, उसके बाद फिर जो है आगे चल के वो सारी चीज़ें ठीक भी कर देता है। और फिर पता चलता है वो जो विलगैक्स है वो अपने मिनियंस वाले रोबोट्स को भेजता है, जो अंदर जो है ना वहाँ उसे वाले एरिया में पता लगाएं कि वो ओमनीट्रिक्स कहाँ पे है, किसके पास है। उसके बाद फिर जो ओमनीट्रिक्स जब मतलब उस लड़के को पता लगा लेते हैं कि ये इस लड़के के पास है, तो फिर तहलका मचाते हैं वो लोग। फिर उन दोनों की जो लड़ाई होती है एक जगह, एक बार तो वाइल्ड मट जो है उससे एक रोबोट की लड़ाई होती है। फिर बाद में फिर डायमंड हेड की लड़ाई होती है एक बड़े वाले रोबोट से। फादर रोबोट उसको कहते हैं। फादर रोबोट नहीं, वो तो ऐसी पापा रोबोट बोल रहा होता है उसको। तो फिर लोगों को बेन 10 जो है, मतलब बेन टेनिसन बचाता है सबको। फिर ओवरऑल ये एपिसोड का जो है यही छोटी सी समरी है कि कैसे बचाता है। लास्ट में जो है वो एक्सेलरेट में बदल जाता है। हाँ, एक्सेलरेट में भी बदल जाता है, और सारे कैंप का जो सामान था वो फटाफट रस्ट बकेट में अंदर रख लेता है। हाँ, तो ये था छोटी सी समरी। अब हम लोग ये डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कि हम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा। क्योंकि मैं जब छोटा था, मैं क्या कहते हैं शायद 7th और 8th क्लास में रहा हूँ, तो मैंने ये एपिसोड पहली बार तब देखा था। और यार क्या बताऊँ, मतलब तब तो यार देखो 90s किड हूँ, और तुम लोग को ये तो पता ही होगा कि हम लोग क्या क्या कितने खतरनाक चीज़ें देख के बड़े हुए। हम लोग स्वॉट कैट्स और समुराई जैक और जस्टिस लीग और बैटमैन और पता नहीं क्या क्या देख के बड़े हुए। और उस वक्त ऐसा शो आया जो इन सब की भी वाट लगा दी, मतलब अलग ही लेवल उन्होंने बना लिया कि मतलब देखो सुपर हीरोज ऐसे भी हो सकते हैं, 10 साल का भी हो सकता है। तो मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरी तो मज़ा ही आ गई थी, क्योंकि और मैं जब 8th क्लास में था, शायद 8th ही में था, तब मैं जो हूँ शायद कितना है 13 साल का रहा हूँ, 13 साल का। तब मैं चाहता था कि मेरे हाथ में एक ओमनीट्रिक्स आए। तो ऐसे मैंने छोटे में ही मैंने भी देखना शुरू किया था बेन 10। कौन सी 2008 में। हाँ, तो 2008 में मैंने 2007 में मैंने शुरू किया था। वैसे तुम 2009 या 2008 में। हाँ, तुम वैसे 90s किड नहीं हो, तुम तो 2003 का हूँ, पैदा हुआ। तो तुम 2000 वाले किड हो। तो फिर बताओ तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुम्हारा बेन 10 का क्या मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भाई
वाओ, मैंने ऐसा पहले कभी शो नहीं देखा था छोटे में। मतलब टॉम एंड जेरी आता था और बाद में ऑगी एंड द कॉकरोचेस वही सब आने शुरू हो गए कार्टून नेटवर्क में। फिर मुझे मन नहीं लग रहा था। और बेन 10 एक ऐसा शो था कि मतलब बेन 10, फिर एलियन फोर्स, फिर अल्टीमेट एलियन, फिर ओमनीवर्स, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आगे चल के। हाँ, ओमनीवर्स तक। नया बेन 10 नॉट गोना हैपन। हाँ सॉरी। और ओरिजिनल बेन 10 मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि पहली बात मैंने छोटे से वही देखा है और वो बहुत आता था। और उसकी एनिमेशन उस टाइम के हिसाब से यूनिक थी, मतलब ऑसम थी, बहुत ही awesome। ये बेसिकली अमेरिका का एनिमे टाइप है। ये बेन 10 भी अमेरिकन एनिमे है, जो वेस्टर्न एनिमे। हाँ, वेस्टर्न एनिमे। तो अगर तुम इस एपिसोड को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहोगे? 10। मैं भी इस एपिसोड को No 10 में, doubt। हाँ, इस एपिसोड को 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि ये है बेन 10। बहुत ही बकवास वाला मैंने पीछे मारा। आपको कैसा लगा ये एपिसोड? हम लोग तो ये चाहेंगे कि आप रीवॉच करें ये सीरीज पूरी। इट वाज अमेजिंग। हाँ, और इस एपिसोड के बारे में जरा प्लीज़ डिस्कशन करो नीचे, जो भी कमेंट सेक्शन में ये बताना कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस एपिसोड के साथ, और कितना तुम्हें ये वाला एपिसोड अच्छा लगा, और तुमने ये एपिसोड कब पहले देखा था, और तुम्हारी एज क्या थी, सब मतलब तुम अपनी पूरी ट्राम कथा जो है डिस्कशन कमेंट सेक्शन में कर दो, कि मतलब ना कि कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है इस वाले एपिसोड के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अब हम लोग आपसे कल मिलेंगे with another episode. So stay safe, stay home, stay frosty. हम लोग बेन 10 का जो पहला एपिसोड है, दे वाज द ना क्या, And then there were 10. रुको मैं बताता हूँ। हाँ, यही है। एंड देन देयर वर 10। हाँ, तो ये एपिसोड है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2005 का बेन 10 का एपिसोड 1, जिसका नाम है देन देयर वाज द 10। नहीं, एंड देन देयर वर 10। एंड देन देयर वर 10। हाँ, तो शुरुआत में हम लोग को दिखाता है कि सीन की शुरुआत में हमको दिखाता है कंटिन्यू। तो शुरुआत में हम लोग को दिखता है कि दो शिप एक वर्ड क्या है, तो मैं तो चल